संत श्री समता विलास को गुरुपद सिद्धांत के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि असली कामिल गुरु की क्या पहचान है और नकली कपटी गुरु की क्या पहचान है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आज हम सबको इस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि आज हमारे समाज में गुरुओं की बाढ़ आ रखी है और हम माताएं खास तौर से बहुत जल्दी भ्रमित हो जाती हैं कि कोई कहता है कि वहां बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा कार्य सिद्ध हो रहा है, तो हम बहुत जल्दी अपने मन को भटका लेते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि हमें अपनी बुद्धि को पारखी बनाना है, किसी की नकल पर भ्रमित या आकर्षित नहीं होना है। गुरुदेव जी ने अपने वचनों में फरमाया है कि जैसे लोहार लोहे की साड़ लेता है, वैसे ही शिष्य को भी गुरु को परखना चाहिए। गुरुदेव फरमाया भी करते थे कि प्रेमी, जैसे हम 2 पैसे की हांडी लेते हैं तो हम उसको चारों तरफ ठोक बजा बजा कर चेक करते हैं पहले कि ठीक है या नहीं है। तो इसी तरह गुरु बनाने से पहले भी आपको परखना चाहिए। और वैसे हम सबको मालूम, हमारे देहरादून के प्रेमी थे आदरणीय प्रेमी ओम कपूर जी, उन्होंने महाराज जी की 3 दिन तक परीक्षा चेक करते रहे कि किसी ने कहा कि ये खाते नहीं है, सोते नहीं है, तो उन्होंने चेक किया था। तो इसी पर हम आगे बढ़ते हैं कि गुरु का अर्थ क्या है। गुरु शब्द का अर्थ यह है कि अंधकार को नाश करने वाला। वास्तव में तो गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है, जो तमाम भ्रम अंधकार से निर्मल है और तमाम भ्रम अंधकार को नाश करने वाला है। अखंड प्रकाश घट घट व्याप रहा है। उस परम तत्व को जब बुद्धि अनुभव करती है, तब सब अंधकार से पवित्र होकर प्रकाश स्वरूप में लीन हो जाती है। अब महाराज जी ने अपने वचनों में बताया है कि असली गुरु की क्या पहचान है और नकली गुरु। तो महाराज जी फरमाते हैं, असली गुरु तन मन धन की भेंट इस तरह शिष्यों से लेते हैं और उपदेश करते हैं कि अपनी ममता को त्याग करके अपने धन को सत्कर्म में लगाओ और तन से जीवों की सेवा करो और मन से परम परमेश्वर का सिमरण करो, जो तुम्हारे अंदर प्रकाश कर रहा है। हमारी गुरु भक्ति यह ही है कि तुम सत उपदेश द्वारा अपनी कल्याण करो। यानी असली गुरु शिष्यों को अपनी पूजा या सेवा नहीं सिखलाते हैं, बल्कि तमाम जनता की सेवा अपनी सेवा मानते हैं और शिष्यों को जगत की सेवा का उपदेश करते हैं। इसके विपरीत महाराज जी ने कपटी गुरु के बारे में बताया है। जो कपटी गुरु अपने चेले और चेलियों को यही हिदायत करते हैं कि गुरु की देह की पूजा करो, आरती करो, चरणामृत लो और तमाम अपना धन माल गुरु अर्पण गुप्त रूप में करो और बिल्कुल दूसरे सत्संग में ना जाओ, गुरु खुद तुम्हारी कल्याण करेगा, यह सब दंभ है और धन लूटने का रास्ता है। इस अंधकार परस्ती में ना किसी की कल्याण हुई है और ना ही होगी, बल्कि दीन दुनिया दोनों में जिल्लत मतलब अपमान व ख्वारी दुर्दशा हासिल होती है। इसी प्रकार महाराज जी ने एक बार फिर असली गुरु का बताया आगे। असली गुरु ईश्वर पूजा सिखलाते हैं और लोक सेवा अपनी सेवा समझाकर शिष्यों को लोक सेवा में लगाते हैं और बिल्कुल शिष्यों का धन अपने शारीरिक भोगों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि खुद
शिष्यों की सेवा प्रेम पूर्वक करते हैं। ऐसे गुरु धर्म के शिक्षक हैं और जीवों का उद्धार करने वाले हैं। उनका उपदेश असली त्याग सिखलाता है और अंतर बिखे परमानंद को प्रकाश करता है। जैसे महाराज जी ने वाणी में भी कहा है, गुरु खेवट संसार का पल में करे उद्धार, बलिहारी सो जीव हैं जो गुरु के चरण पधार। इसी प्रकार महाराज जी ने नकली गुरु के बारे में बताया है। जो गुरु माया इकट्ठी करने की खातिर या अपनी पूजा की खातिर अनेक जादू जंतर मंत्र इस्तेमाल करते हैं और गुरुडम का जाल फैलाते हैं और शिष्यों को हर वक्त गुरु भक्ति का उपदेश करते हैं और हर तरीका की चालाकी करके शिष्यों पर रोब डालकर खूब अपने भोग हासिल करते हैं। ऐसे कपटी गुरु की सेवा नरक के देने वाली है। यह बिल्कुल नादानी है कि कपटी गुरु से कोई कल्याण होवेगी, बल्कि धर्म का निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसे गुरु का कोई श्राप नहीं लगता, वह खुद अपनी खोटी भावना का फल पाता है। असली गुरु का अगर शरीर भी कोई नाश कर देवे तो वह श्राप नहीं देवेगा, यह निश्चय कर लेवे। इस प्रकार महाराज जी ने एक और कपटी गुरु का बताया है। कपटी गुरु शिष्यों को जो उपदेश करते हैं कि तमाम संसारी पदार्थ गुरुओं के वास्ते हैं, इस वास्ते तुम सत श्रद्धा से गुरु सेवा करो, यह ही तुम्हारी कल्याण है। यह सब पाखंड का जाल है। सब चीजें माया के चक्र में उत्पन्न होती हैं और नाश हो जाती हैं। गुरु व शिष्य के जो ताल्लुकात मतलब संबंध हैं, वे रूहानी हैं मतलब आत्मिक हैं, ना कि महज संसारी पदार्थों की भेंट लेने का जाल है। यह निश्चय होना चाहिए। इस प्रकार हमारे महाराज जी ने समता प्रकाश ग्रंथ में भी कपटी साधु के ऊपर बहुत अच्छे शब्द फरमाए हैं। कपटी साधु की जो सेवा कीजे, देश का शत्रु सो नर सीजे। कपटी साधु का करे जो संग, धर्म नीति करे सकली भंग। सात कुला को नरक दिखावे, कपटी साधु के पास जो जावे। देश उद्धार सतमार्ग त्यागे, कपटी साधु के जो चरनी लागे। लोक लज्जा मिटे सदाचार, मूर्ख साधु का जो सुने विचार। कपटी साधु से उत्तम शिला जान, मंगत जा पर बैठ सिमरे भगवान। कपटी साधु से भला
दरिंदे का मेल, एक पलक में जाए देह का खेल। कपटी साधु संग उपजे भरम विकार, भर में जीव अनेक जून बारंबार। काया का भेख बहुता विस्तारे, कभी नगन रहे कभी बस्तर धारे, कभी भभूत अंग रमाए, कभी कफनी को गल पाए। इसी प्रकार महाराज जी ने, गुरुदेव ने कहा, मैं भी कामिल गुरु के पहचान के लिए कुछ बताया हमारे को। महाराज जी ने उसमें कुछ बताया हमारे को कि जिसकी कहनी और रहनी जिसकी एक हो। दूसरा बताया महाराज जी ने हमारे, जो अपने आप में ही पढ़ा हुआ हो, पढ़ा हुआ तो यानी किताबी ज्ञान का जानने वाला ना हो, बल्कि मन की किताब का पढ़ा हुआ हो। तीसरा महाराज जी ने हमको फरमाया है, मानसिक शांति का नमूना मतलब आदर्श हो। अगला बताया महाराज जी ने हमको, शरीर, स्थान और धन के लोभ से जो मुक्त हो। पांचों बताया महाराज, बैठक जिसकी बहुत हो। अगला बताया महाराज जी ने, स्त्रियों से जो कतई किनारा कश हो, यानी किसी हालत में भी अकेली स्त्री को पास ना बैठाने वाला हो। नेक्स्ट बताया महाराज जी ने, निहायत दयालु चित हो। आठवां बताया महाराज जी ने, वैराग्यवान जिसकी हर वक्त सीरत मतलब स्वभाव रहती हो, यानी जो लिप्त ना हो। अंत में महाराज जी ने बताया है, जो 9 दरवाजों की वासना से अतीत होकर सदा महाआकाश अविनाशी शब्द ब्रह्म में विराजमान रहता है, ऐसा आत्मनिष्ठ पुरुष परम गुरु है, क्योंकि उसने त्रैगुणी माया से अपूर्व मतलब पार पाकर विश्राम पाया है, और वह दूसरों के लिए भी परम शिक्षक है। ऐसे गुरु में तत्काल विश्वास करना चाहिए। विश्वास या श्रद्धा के होते ही गुरु कृपा तेरे अंदर अपने आप उतरने लगेगी, और फिर गुरु कृपा से जो साधन प्राप्त होगा उसकी कमाई करके तू उस शक्ति को समझने लगेगा। तो शरीर से बिल्कुल अलग है। तेरे शरीर में भय, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मरना, जीना इत्यादि विकार हैं। आत्मा इनसे परे है। जब तू उस आत्म स्वरूप में स्थित होगा तो किसी भी हालत में जीकर शांत रहेगा। यानी जब तू साधन में लग जाएगा तो चाहे कैसी ही हालतों में से क्यों ना गुजरे, शांत रहेगा। बगैर साधन के तू ऐसा ही है जैसे पानी बिना घड़ा। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वाधार जी, कोई गलती हो गई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम।